नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय पाटीवाल जयपुर से एक बार फिर आपके सामने आया हूँ। आज का विषय है, आज बहुत बड़ा पर्व है, गणेश चतुर्थी है। गणेश भगवान की वंदना और गणेश भगवान का जन्म उत्सव जो हम सब लोग धूमधाम से मनाए, मेरा और मेरा परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं जो विषय रखने जा रहा हूँ वो आज एक नए स्तर का विषय है। अपने जीवन को लेकर एक विषय है कि हर इंसान अपने जीवन में क्या करना चाहता है, क्या उसको करना चाहिए, क्यों जीवन में आता है और जीवन का क्या उपदेश उसको चाहिए, वो उसको समझना और दूसरों को भी समझाना। तो ये उस विषय पे आज का बिंदु है कि हमारे जीवन में हमारे कर्म और हमारे विचार, आचार विचार ही तय करते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर शुभ और अशुभ की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है। हम जब जन्म लेते हैं तो हम जन्म लेने के बाद हम बिल्कुल मौन रहते हैं। एक छोटा बच्चा चुप रहता है, वो सिर्फ देखता है और हंसता है, मुस्कुराता है। जब धीरे धीरे हमारी अवस्थाएं समय के अनुसार आगे बढ़ती है तो हमें समझ और बोलना भी आ जाता है। तो हम इस जीवन के अंदर ये नहीं समझ पाते कि हमें किसको क्या जवाब देना है, किससे क्या जवाब सुनना है और क्या हमारे जीवन का उपदेश है, हमें कैसे मित्र बनाने चाहिए, हमारी ज़िंदगी में मित्र अच्छे होने चाहिए, ये भी हमें समझ नहीं आता है। और हम हमारी ज़िद पे और उसके आगे किसी की नहीं चलने देते। तो ये जीवन के अंदर हमारे को ये समझ में नहीं आता कि हमारे किस दिशा की ओर जाना है। जो लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं, जो लोग इस चीज़ को अपने अंदर उतार लेते हैं, जो अपने आचरणों को ठीक कर लेते हैं, वो लोग इस धरती पे आने का मतलब समझ लेते हैं और अपने जीवन को वो उन ऊंचाइयों पे ले जाते हैं जिन ऊंचाइयों पे उन्होंने कल्पना भी नहीं करी थी, और वो उन ऊंचाइयों पे शिखर पे पहुंच जाते हैं। तो हमारे जीवन में हमें एक सोच और अपने नकारात्मक सोच को अपने जीवन से दूर करना है और अपनी सकारात्मक सोच अपने अंदर लेके आना है, क्योंकि जो ही हमारे जीवन का उपदेश रहेगा, हम किस लिए इस जीवन में आए हमें उसके बारे में पता रहेगा। और हमारे जीवन का बचा हुआ समय हमें खुशियों से और चिंताओं से दूर रहकर ही हमें निकालना होगा, नहीं तो हमें बीमारियां ये ग्रस्त कर देंगी और हम हमारे जीवन में खुशियों से नहीं जी पाएंगे। मित्रता भी आप ऐसे व्यक्ति से करिए जो मीठा बोलता है। वो मीठा बोलने वाला व्यक्ति भी जो है इंसान को परेशान कर देता है, जो दूसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि इतना मीठा कैसे बोल रहा है। कि मीठे शब्द और आत्म विश्वास जो है इंसान दूसरे में जगा देता है, वही इंसान सच्चाई की ओर चलता है। और जीवन के अंदर जो कठोर सच और कड़वा बोलने वाले व्यक्ति वो सही होते हैं, क्योंकि वो आपको रास्ता दिखाते हैं। और जो सदैव मीठे शब्द बोलते हैं वो कहीं ना कहीं इंसान को दुख दे जाते हैं, और वो दुख का घाव इंसान को कभी नहीं भर पाता है, क्योंकि हर क्षण पे, हर समय पे वो व्यक्ति याद आता है जिसने उनके साथ दिक्कत करी थी। तो मेरा इन बिंदुओं पे यही था कि जो व्यक्ति किसी के साथ अगर बुरा करता है तो उसका आज उसको फल नहीं मिल रहा, तो उसको आने वाले समय पे उसको फल मिलेगा और मिलता है। क्योंकि हर आत्मा को किसी का अगर दूसरी आत्मा कष्ट देती है तो वो भी उसके लिए तैयार रहे, क्योंकि हर समय इंसान का एक जैसा नहीं होता है। आप किसी पवित्र आत्मा को कष्ट पहुंचा रहे हैं तो आप भी उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि उस समय उस क्षण आप उसको कष्ट दे रहे हैं। तो ये नहीं कि आप कष्ट नहीं पाएंगे, आप जरूर पाएंगे। तो किसी भी इंसान के साथ कोई भी गलत चीज़ नहीं हो, किसी गलत तरह का उससे व्यवहार नहीं हो, और सब एक अंतर आत्मा से ये ध्यान करेगी हमें जीवन में आने का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का सोच, और हम उस सोच को सकारात्मक लेके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यही मेरे को बताने का था। आप इस जीवन को, इस क्षण को अपने जीवन में उतारेंगे, और यही मेरे को आज आपको समझाने का था। नमस्कार।